हेलो गाइस, दिस साइड जुबेर शेख। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग भाई काफी ज्यादा मस्त होंगे। काफी टाइम से भाई हम लोग अपने यूट्यूब चैनल से गायब थे, बट अब देरी की कोई बात नहीं है क्योंकि भाई तुम्हारा भाई वापस आ चुका है आप सभी के सारे सवालों के जवाब लेकर, और भी बहुत से मस्त मस्त चीजें जो कि मैं आपको यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर सिखाने वाला हूँ। राइट, मेरा नाम जुबेर शेख है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो भाई आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, हाउ टू हैंडल योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, काफी सारी लीड्स ऐसे आपके पास आती होगी जो कि भाई आप लोगों के अजीब व गरीब सवाल पूछती होगी आप लोगों को, और उन लोगों के सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पापा नहीं मान रहे भाई, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है। इस टाइप के बहुत से ऑब्जेक्ट आपको फेस करने पड़ते हैं, और यहाँ पर भाई आप लोग हार मान जाते हो, और इस चक्कर में लीड्स आपके हाथ से निकल जाती है। राइट, वो क्लोज नहीं हो पाते। इन लोगों को क्लोज करने के लिए भाई मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ टिप्स दूंगा। उन्हीं का यूज करके भाई आप अपनी लीड्स को क्लोज अप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। राइट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत से लीड्स आपको ये 99% बोलते होंगे नहीं मेरे पास पैसा नहीं। आप लोगों को प्लान समझा दोगे, आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन लास्ट में जाके भाई लीड्स आपको बोलती है कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को आपको किस तरह हैंडल करना है? सिंपल है भाई, जो लीड्स आपको बोलती है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो सिंपल आप उनको क्या बोलो भाई, जो फोन तू यूज कर रहा है, ठीक है, वो फोन लगभग 15-20 हजार का होगा। ठीक है, वो पैसा कहाँ से आया? जिस फोन के थ्रू तुम मुझसे चैट कर रहा है, यानी कि रिचार्ज, उसके लिए रिचार्ज लगेगा, नेट लगेगा, नेटवर्क लगेगा, उसके लिए भी 400-500 रुपए तेरा महीने में जा रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तेरा घर का लाइट बिल, तेरे घर का भाड़ा, या तेरे EMI, या तेरा घर का स्कूल फीस, तेरा कॉलेज फीस, या जो भी है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली बात है भाई, पापा कमा रहे होंगे, कोई ना कोई कमा ही रहा होगा घर से, उसके थ्रू आ रहा है। तो सिंपल है भाई, अगर वहां से पैसा आ सकता है, वहां पे तो पैसा लगा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो अपने बिजनेस के ऊपर भी सिंपल है कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप यूज कर सकते हो कि भाई पैसा सबके पास होता है, लेकिन बहाने रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब बात करें भाई, जो लोग बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, उनको बोलना भाई कॉलेज की हो, 15 साल 20 साल जितना भी करोगे, डिग्री लोगे, उसमें भाई पैसा जाएगा ही जाएगा। बिना इन्वेस्टमेंट करे, बिना कहीं पैसा लगाए, तेरे को कोई फ्री में नहीं पढ़ाने वाला। मेडिसिन लेने अगर तू जा रहा है मेडिकल में, तो भाई वहां पर भी तेरे को दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जा रहा है भाई अपना इलाज करवाने, वहां पे भी तेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा दिए आजकल कुछ नहीं होता है। चाहे तू चॉकलेट ले ले, चाहे तू मेडिकल में जा, चाहे तू स्कूल फीस भर, चाहे तू तेरा एडमिशन करा, चाहे तू कोई रिचार्ज कर, चाहे तू कोई फोन ले। यार भिखारी तक भाई फ्री में भीख नहीं मांगता, उसको भीख मांगने के लिए भी कटोरा चाहिए, और कटोरा वो खरीदेगा, उसमें भी उसको पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सा माइंडसेट है भाई, पैसा सबके पास होता है, बस बहाने नहीं रुकते। और बहानों को भाई जब आपने खत्म कर दिया ना, तो भाई बिजनेस में आप सक्सेसफुल एक ना एक दिन जरूर बनोगे, लेकिन बहानों को पीछे छोड़ के आओ। ठीक है, तो सिंपली आप ये इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स, पैसा नहीं है उन लोगों के लिए यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्शन की तरफ। ऑलराइट, सो सेकंड ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही। आप उनको सिंपल सा बोल सकते हो कि यार भाई घर वाले तो मेरे खुद के नहीं माने थे। अगर तो अपने घर वालों से पूछ रहा है तो भाई 99% वो लोग मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के घर वाले नहीं माने। जब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो तेरे घर वाले कहाँ से मानेंगे? सिंपल सा ये आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा, आप उनको बता सकते हो कि देखो घर वालों का काम क्या है भाई, अब आपको जितना मैंने आपको समझाया अपनी तरफ से, वो मैंने 100% दिया, लेकिन आपके दिमाग में 70% आया। 2-3 घंटे के बाद आपके दिमाग में सिर्फ 50% बचेगा। आप जब अपने घर वालों को बताने जाओगे कि भाई ये बिजनेस है, तो आप अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% बातें अपने घर वालों को समझा पाओगे, और सिर्फ ये 20 से 30% बातें समझकर आपके घर वाले किसी भी चीज के लिए भाई एग्री नहीं होंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना। तो उनको प्रॉपर वे में सारी डिटेल समझानी पड़ेगी, तब जाके वो एग्री कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल है, ये चीज आपके घर वाले एग्री नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा कि भाई यहाँ पे क्या होता है, आपके घर वाले इसलिए एग्री नहीं करते हैं क्योंकि भाई उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा ओल्ड जनरेशन का है, और आज का जो जमाना है वो डिजिटल जनरेशन का। ठीक है, जो डिजिटल जमाना चल रहा है, उन लोगों को लगता है कि भाई आज भी जॉब के थ्रू भाई यहाँ पे आप लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो भाई फैसला आपका है, करियर आपका है, आगे चल के आपके माँ बाप को आप ही को संभालना है, तो भाई डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। और लाखों में कमाना है तो भाई आपको खुद का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, बीड़ी फूकने के लिए आप लोग अपने घर वालों से नहीं पूछते हो, आप अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए अपने घर वालों से नहीं पूछते हो, आप कोई गलत काम करने से पहले अपने घर वालों को नहीं पूछते हो। लेकिन भाई बात आती है जब बिजनेस की, मैंने घर वालों को पूछने बताता हूँ, मैं सोच के बता, ये सिंपल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिसीजन लो। ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी है भाई, बड़े होते जा रहे हो, तो भाई फैसले आपके भी बनते हैं भाई, आपका भी काम बनता है। राइट, तो सिंपल है भाई, अपने फैसले के ऊपर आप
टिके रहो, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चंस यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के रिप्लाई मिल चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भाई और भी हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे भाई, अच्छे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो जाएगी। तो मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे दिए हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इन दो लीड्स को किस तरह हैंडल करें, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।